नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाएं 17 अगस्त से शुरू हो रही हैं, स्टार्ट हो रही हैं। जिनका भी फर्स्ट फेज में एग्जाम है उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई होगी और आप अच्छे से जाके मन से जाके एग्जाम देने वाले हो। ठीक है, देखो एक्यूरेसी मैटर करने वाली है। मैं फिर से बताता हूं, एक्यूरेसी मैटर करने वाली है। फिर से बताता हूं, ये हिंट मैं दे रहा हूं सिलेक्शन के लिए। ठीक है, सबसे नंबर 1 पॉइंट आपको ध्यान क्या रखना है, वो एक्यूरेसी। क्या? एक्यूरेसी आपको ध्यान देना है। ठीक है, कहां पे आपको पेन रोक देना है, कहां पे आपको माउस के बटन को रोक देना है, वो आपका मैटर करता है। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। दूसरा नंबर ऑफ पॉइंट मैटर करता है कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना लगाया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना लगाया है, ये क्योंकि टीसीएस एग्जाम कराएगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैटर करता है, स्पेशली एनटीपीसी सीबीटी 1 के क्वेश्चन। ठीक। तीसरा, टाइमिंग पे आपको ध्यान देना है। टाइमिंग में आपको ध्यान देना है कि भैया टाइम की वजह से कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए। ऐसा होता है किसी एक क्वेश्चन पे आप ज्यादा टाइम दे देते हो, बीच में बाद में बचता है, आता हुआ क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाते हो, उसके लिए आपके पास टाइम नहीं बचता। तो टाइमिंग पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, टाइमिंग को अच्छे से करना है, अच्छे से क्वेश्चन को देखना है। और चौथा, ठीक है, परीक्षा जिनका 17 तारीख को है वो एक दिन आप रिलैक्स होने का टाइम दीजिए, कि अपने आप को रिलैक्स रखिए, एकदम रिलैक्स होके आराम से आपको पेपर देना है, रिलैक्स मूड में आपको पेपर देना है। ये 4 चीजें आपके पेपर में होनी चाहिए। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर जो अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन क्लिक कर लेना, जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 चीजें आपके लिए होनी चाहिए जिनका भी फर्स्ट फेज में एग्जाम है। ठीक है, फर्स्ट फेज में जिनका भी एग्जाम है, आराम से देना बाबू। अभी तक जो भी पढ़े हो, आपके 3.5 साल की मेहनत की का रिजल्ट निकलने जा रहा है। और जिनका थर्ड फेज, थर्ड फेज या सेकंड फेज में एग्जाम है, मैं उनको बोलना चाहता हूँ, क्यों अभी देखो, अभी तक आपको कोई बोलता नहीं था ना, कोई नहीं बोलता था, लेकिन अब आपका इसका जब रिजल्ट आएगा ना, तो आपको सब ताना मारने वाले, अगर जो आपका यहाँ पे नहीं होता। कहोगे सर ये क्यों, वो ऐसा क्यों बात हो, ताना मारने हो, या कहेंगे कि भैया 3.5 साल हो गया फॉर्म भरे हुए, आपने पढ़ा क्या। और रियलिटी वास्तविकता ही है कि भाई 100 नंबर के क्वेश्चन के लिए 3.5 साल हो गए फॉर्म भरे हुए। अगर जो अभी भी आप 65+ क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। मैं एक चीज और गारंटी के साथ कहता हूं, जिनका 10 दिन बाद एग्जाम है, जिनका 10 दिन बाद एग्जाम है, जिनका भी 40-45 हो रहा है, वो अभी भी टाइम है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे टाइम स्पेंड कर दो, थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे टाइम स्पेंड कर दो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा, अच्छे से समझ के लगा लेते हो तो। ठीक है, खैर जिनका फर्स्ट फेज में एग्जाम है, मैं उनको कहूंगा एकदम रिलैक्स होके आराम से आपको पेपर देना है। टाइमिंग पर ध्यान रखना है, किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम आपको नहीं खर्च करना है। जहां पे आपको लगता है कि 1 मिनट से ज्यादा समय लगेगा, आप उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं लास्ट मोमेंट के लिए, कि लास्ट टाइम पे आपके पास समय बचता है, तब उसको टच करिए। अभी भी आपके पास 2 दिन का टाइम है, तो प्रीवियस ईयर पेपर पे आप रीजनिंग हो या मैथ हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करिए, जितना करिएगा। और एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, अगर जो आपने 65 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ कर दिया, ठीक है, आपको लगता है कि 5 क्वेश्चन और आप कर सकते हो जहां पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो वो 5 को आप कर दो, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी कि 70 आपने कर दिया। लेकिन अगर जो आपको लगता है 25 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो आपको आ ही नहीं रहा है, तो वहां पे तुक्का मारने की कोशिश मत करना। ये होता है एक्यूरेसी, यानी कि अगर जो 70 क्वेश्चन आपने 100% एक्यूरेसी के साथ कर दिया, तो आपको आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। ये 70 आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ये 70 आपको सिलेक्शन दिलाएगा। ठीक है, तो कोई भी जोन हो, अगर जो आप 70 क्वेश्चन टच कर रहे हो, तो आपको 100% मैं लिख के देता हूं, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। आप चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और अभी यहाँ पे बात करें जिनका सेकंड फेज में एग्जाम है, उनके लिए अभी टाइम ही टाइम है, थोड़ा सा टाइम ही टाइम नहीं है, लेकिन टाइम है। वो लोग अपना ध्यान दे सकते हैं। क्या करना है, रीजनिंग को टारगेट लेके चलना है, कि रीजनिंग में हमको किसी प्रकार से 25+ करना है। अब उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, तो प्रीवियस ईयर्स के एनटीपीसी सीबीटी 1 के सारे क्वेश्चन लगा सकते हो। इसके लिए मैंने आपका पूरा कंप्लीट रीजनिंग का टीसीएस का जो एनटीपीसी सीबीटी 1 का हुआ था पेपर, उसका पूरा पीडीएफ मैंने बना के रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसको जाके हर चैप्टर से कम 50-60 क्वेश्चन लगा डालो, क्योंकि आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, ये लास्ट मोमेंट है, लास्ट मौका आपको मिल रहा है। ठीक है, तो उसमें कोई संकोच ना करो, पूरे रीजनिंग के हर चैप्टर के कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालो, पीडीएफ के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैथ में लग रहा है आपको दिक्कत हो जाएगी, समस्या हो जाएगी, तो मैथ के लिए आपको क्या करना है, 500 क्वेश्चन का एक गेस्ट पेपर मैंने बना के रखा है, गेस्ट पेपर, उसके सारे क्वेश्चन लगा डालो।
उसके सारे क्वेश्चन लगा डालो। इसके अलावा साइंस की बात करें, साइंस का वन लाइनर चैप्टर वाइज पीडीएफ है कंप्लीट, इसको लेके रटना शुरू कर दो। स्टैटिक जीके का नोट्स है, उसको पढ़ सकते हो। मास्टर प्रैक्टिस, अब खैर स्टैटिक जीके मास्टर प्रैक्टिस सेट अब टाइम नहीं रह गया उतना, तो आप इन तीनों पीडीएफ को आप जरूर लगाना, इन तीनों पीडीएफ को जरूर लगाना। बाकी जो भी चीजें पहले पढ़ चुके हो उनका रिवीजन करते रहो, उनका रिवीजन करते रहो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के सेट लगाना शुरू कर दो, ठीक है। बाकी आप से मैं कहना चाहूंगा जिनका भी फर्स्ट फेज में एग्जाम, एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक आप सभी का। आसानी से जाना, टाइम से पहले निकलना कोशिश करना आपका, ऐसा ना हो कि लेट हो जाए, ट्रैफिक में फंस जाओ, जाम की वजह से आपका एग्जाम छूट जाए। तो ये सब चीज़ों में मत पढ़ना, शांत दिमाग से जाना, आराम से बैठना, जो भी चीज़ें लेगा उसको रखना टेबल पर, रिलैक्स होकर पेपर देना, तभी आपका पेपर अच्छा होगा, ठीक है, तभी आपका पेपर अच्छा होगा। खैर आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपने किस किस जोन से फॉर्म डाला है, और जिनका सेकंड फेज में, थर्ड फेज में, उनके लिए भी मैंने बताया क्या चीज़ें कैसे करना है, ठीक। तो फिर से मैं बोलना चाहूँगा जिनका भी फर्स्ट फेज में एग्जाम, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, जाओ बाबू अच्छे से पेपर देना, ठीक है। चलिए मिलता है क्लास में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।